आज हम ये न्यू टॉपिक लर्न करेंगे, स्टूडेंट स्टडीइंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। इसके बारे में हमें आज स्टडी करना है। व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, हिस्टोरियंस किसे कहते हैं, ट्रैवलर्स किसे कहते हैं, और ये जो सारे हैं लोग वो हिस्ट्री के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे में आज हम लर्न करना है। हिस्ट्री मीन्स information given by archaeologists about past of human society on the basis of research. हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में? अबाउट पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो पहले कैसे रहते थे, उसकी सोशल लाइफ कैसी थी, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ research, they go to ancient places and dig out the houses, coins, bricks, stones, implements, sample of food. वो अलग अलग एंशियंट प्लेस पे जाते हैं। they go to ancient प्लेस पे जाती है जो, और फिर dig out the houses, वहाँ के जो पुराने हाउसेस है उसको खोदते हैं, उसको ज़्यादा से उसके नीचे ज़मीन है उसके नीचे कुछ अगर छिपा हुआ है तो वो निकाल के देते हैं। एंड कॉइन्स अगर कहाँ भी मिल गया म्यूज़ियम में तो कॉइन्स से, ब्रिक्स, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स, सैंपल ऑफ फूड, bones of man and animals etc. and study them and make us aware about culture of man of that time. तो ये सब चीज़ें लेकर वो आर्कियोलॉजिस्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमें बताते हैं कि पहले के ज़माने में कैसी सोशल लाइफ थी, वो कैसे जी रहे थे। Man has been wandering from one place to another since ancient times. पहले के ज़माने से भी ये जो मैन है वो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भटकते थे, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन लेते थे और अपनी जो लाइफ है वो बिताते थे। Many travelers have visited other cousins sorry many travelers have visited other countries to note life of people there. तो कई ट्रैवलर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जो जाते हैं लोग, इसको क्या कहते हैं? ट्रैवलर्स। तो मैनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड, उसने बहुत ऐसी विजिट की थी कंट्रीज़ की, टू नोट लाइफ ऑफ पीपल देयर, वहाँ के पीपल कैसे रहते थे, वो कैसे ज़िंदगी जी रहे थे, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ट्रैवलर्स इधर उधर घूमते रहते थे। From the travel detail of such travelers, we get information about the history and culture of a country. तो ये जो ट्रैवलर्स है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे और वो ट्रैवलर्स की इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है? वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री है तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हमें पता चलता है। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर्स लाइक मैगस्थनीस, प्लिनी, फाबियन एंड हुनसेंग। ये सारे जो ट्रैवलर्स के नेम हैं वो अदर कंट्रीज़ के हैं। अदर कंट्रीज़ के ट्रैवलर यहाँ इंडिया में भी आते थे और यहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हमें देते थे। The researches of archaeologists and historians give us glimpse of great civilization. ये जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन मतलब सोशल लाइफ थी पहले के ज़माने की, उसमें
एक झलक वो देते थे कि कैसा था, वो कैसे रहते थे, वहाँ का जो हाउसेस है वो कैसे प्लान किया हुआ होता था, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें देते थे. विच flourished in the northwest region of the banks of river Indus. ये जो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ तक, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो रिवर्स है उसके आसपास का किनारे में जो बसे थे लोग, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते थे. वी गेट In India, many cities exist more than 4,500 years ago. ये जो इंडिया है इसमें मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है जो एग्जिस्टेड मोर देन 4,500 ईयर्स एगो. 4,500 ईयर्स पहले की जो सिटी है वो डेवलप हुई थी, वो हमें पता चल रहा है. ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने हमें बताया है. In the same way, it can also be known that many cities developed on the banks of river Ganga and nearby area about 2,500 years ago. और उसी तरह हमें ये भी जानने को मिला है कि मैनी सिटीज़ डेवलप, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जो डेवलप हुए ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. गंगा रिवर है उसके आसपास के एरिया में भी 2,500 ईयर्स पहले बहुत सारी सिटीज़ है वो डेवलप हुई है. और जो दूसरा है 4,005 ईयर्स पहले भी ये इंदुस रिवर है उसके आसपास ये सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है वो बना है. वो हमें ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है उसके ऊपर से हम कह सकते हैं. All these tools give us information about customs, food, attire, technology and culture of people of that time. ये सारे जो टूल्स है, टूल्स मतलब ये जो कॉइन्स हमें मिल रहे हैं वो, फिर ये पुराने ज़माने की सिटीज़, हाउसेस, इंस्क्रिप्शंस, फिर ताड़पत्र, भोजपत्र जिसके बारे में हमने लर्न किया है, ताम्रपत्र. तो ये सारे टूल्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, कस्टम्स मतलब कुछ रीत रिवाज होते हैं पहले के ज़माने में वो, फूड खाने के बारे में, अटायर मतलब वियरिंग कौन से क्लॉथ्स पहनते थे वो, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पीपल उस ज़माने के कल्चर कैसा था इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज़ एंड विलेजेस दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग cotton, barley, wheat, and besides this, they have also given us information about animals of that time. बहुत सारे cities and village जो exploring हो गए, मतलब वो डैमेज हो गए, तो वहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कॉटन. कॉटन मतलब जो कपास, हम जो इसमें से रुई बनाते हैं ना, उसको प्लांट है उसको क्या कहते हैं, कॉटन प्लांट. तो कॉटन प्लांट, बार्ली, वीट, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. बिसाइड्स दिस दे हैव आल्सो गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स ऑफ दैट टाइम. उस जमाने के एनिमल्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है. आर्कियोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट पास्ट. आर्कियोलॉजिस्ट क्या था, स्कॉलर्स मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, वो बहुत कुछ जानते थे. एंड हु स्टडी अबाउट पास्ट, जिसने ये हमारे पास्ट के बारे में स्टडी किया है. दे कैटेगराइज द टूल्स फाउंड, उसने जो भी टूल्स मिले उसको कैटेगराइज, अलग अलग समय के है तो उसको अलग अलग समय में कैटेगराइज किया. एंड डू रिसर्चेस, कलेक्ट डेटा फ्रॉम manuscripts, documents, archives and then स्क्राइब देम इन अ रिगोरस वे. और अच्छी तरह से उसने ये सब अरेंज करके ये रिसर्च किया था हमारे पास्ट के बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ब्रिंग पास्ट टू लाइफ. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हमें पास्ट की ओर ले जाता है. नाउ नेम ऑफ द लैंड, हम जो
धरती पर रह रहे हैं उसका नेम कैसे पड़ा। वी नो आवर कंट्री बाय 2 नेम्स। हमारी कंट्री है वो 2 नामों से जानी जाती है, इंडिया एंड भारत। हमें इंडिया भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है भारत। द वर्ल्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंदुस। यहाँ जो इंदुस नाम की एक रिवर है उसके ऊपर से हमारे जो कंट्री है उसका नाम इंडिया पड़ा है। विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और संस्कृत लैंग्वेज में ये इंदुस रिवर है उसको सिंधु रिवर भी कहा जाता है। पीपल ऑफ एंशिएंट ईरान एंड ग्रीस वेर फेमिलियर विद द इंदुस रिवर। जो ईरान और ये ग्रीस के जो लोग हैं, ईरान और ग्रीस क्या है कंट्रीज़ है, वहाँ के जो लोग हैं वो वेर फेमिलियर विद द इंदुस रिवर, वो इंदुस रिवर से बहुत ही परिचित है। दे केम इनटू कॉन्टेक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर्स एगो। ये उस देश के कंट्री के लोग हैं वो 2600 या 100 ईयर्स पहले उसके कांटेक्ट में आए थे, ये रीजन के कांटेक्ट में, मतलब ये रीजन मतलब इंदुस रिवर के आसपास के जो रीजन है उसके कांटेक्ट में आए थे। एंड द Iranians called the Indus river हिंदोस। ईरानियंस जो ईरान के कंट्री के लोग हैं वो इंदुस रिवर को क्या बोलते थे, हिंदोस। एंड द पीपल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के पीपल क्या बोलते थे, इंदुस। एंड दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया, और इंदुस रिवर के जो ईस्ट साइड का जो भी एरिया है उसको इंडिया नाम से बोलने लगे, उससे पहचानने लगे। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जो लिखा है वहाँ इंडिया का नेम भारत है, भारत से जाना जाता था। अ ग्रुप ऑफ पीपल, वहाँ के जो है ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल One minute, sorry for disturbance. A group of people named Bharat came to settle in northwestern India. Northwestern India में जो भी लोग हैं वहाँ सेटल हुए हैं वो उसको भारत नाम से जानते थे। It is from their name, वो उसके नेम से that our country came known to be known as भारत, और उस तरह हमारा जो कंट्री है उसका नेम भारत रखा और भारत से ही वो जानने लगे। This group is also mentioned in the early work of Sanskrit, it means ऋग्वेद। ये जो ग्रुप है, पीपल के ग्रुप है, इज ऑल्सो मैंशनड इन द अर्ली वर्क, पहले के ज़माने में संस्कृत में भी वो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है उसमें से ही उसने ये सब जाना है कि हमारे कंट्री का नाम भारत है। ऋग्वेद में ये सब मेंशन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डेट लाइन। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कोई भी अगर हमें कॉइन मिला है तो वो कॉइन है वो कौन से टाइम का है, कोई इंस्क्रिप्शन मिला है तो वो कौन से टाइम में लिखा गया है, तो ये टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवेंट्स कैन बी रिटर्न अलोंग विथ टाइम, कोई भी इवेंट्स है तो वो टाइम के साथ लिखा जाता है कि ये इवेंट ये टाइम में हुई थी। एंड प्लेस, और कहाँ ये इवेंट है वो कहाँ पे हुई थी वो भी हमें पता चलता है। वी कैन रिलेट टाइम विथ डेट, मंथ एंड ईयर। ये जो
कोई भी टाइम है, कोई भी इवेंट है, वो किसके साथ रिलेटेड होती है, तो डेट, मंथ एंड ईयर। हम भी अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम कौन सी डेट में है, कौन से मंथ में है, कौन से ईयर में है, तो ये सब लिखते हैं ना। जैसे कि सच एज जुलाई 2018, तो इसमें मंथ भी है, डेट भी है और ईयर भी है, और हम डे भी हम मेंशन करते हैं, जैसे कि फ्राइडे। तो एज पर इट, टाइम इज एसोसिएटेड विथ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो हम ईस्वी सन जिसे बोलते हैं 2000, अभी ये 2021 चल रहा है, तो ये 2021 की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ये जो पूरा साल है वो जाना जाता है। फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ डेट लाइन। जो जीसस क्राइस्ट है वो क्या है, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ अ वन टाइप ऑफ रिलीजन। ये जो क्रिश्चियनिटी जिसने भी फाउंड किया है, वो धर्म जिसने भी फाउंड किया है वो है जीसस क्राइस्ट, और उसके बर्थ से ये जो पूरा ईस्वी सन है वो हम उसको काउंट करते हैं, उसको जानते हैं। वी कॉल इट एनो डोमिनी, इसको हम एनो डोमिनी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है AD, विच मीन्स years after birth of Jesus Christ। एंड फॉर एग्जाम्पल 2000 AD, तो 2000 AD मतलब 2000 years आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये 2000 का ईयर है, तो ये 2000 का ईयर है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 years बाद। तो ऐसे हम जाने जाते हैं, उसको AD के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि हम कभी भी AD नहीं लिखते, क्योंकि AD सबको मालूम है कि ये जीसस क्राइस्ट का ही ईयर हम सब फॉलो कर रहा है। सिमिलरली BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो इससे पहले का जो ईयर था, उसका टाइम था, तो उसको हम कैसे जाने, तो इसके लिए BC का हम यूज़ कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ से पहले इतने साल पहले। तो अगर लिखा हो कि 2000 BC, तो 2000 BC का मतलब क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ इससे पहले 2000 ईयर्स पहले की बात हो रही है। तो अभी सपोज 2021 चल रहा है, तो 2021 में 2000 ऐड करो और जितना ईयर आए उतने ईयर पहले की बात हो रही है। मीन्स 2000 years बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ डेट लाइन भी दिखाई है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को 0 ईयर से जाना जाता है। फिर फर्स्ट सेंचुरी मतलब इसके बाद 100 years पूरा हो जाए तो उसको फर्स्ट सेंचुरी, फिर वापस सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, ऐसे अभी ये जो चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है। और इसके पहले का जो ईयर थे उसको हम BC से जाने जाते हैं, और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी ऐसे देखते हैं। Often is written as CE instead of AD। जो एनो डोमिनी है ईयर जो अभी चल रहा है उसको CE से भी जाना जाता है, एंड BC is written instead of BCE। तो बिफोर क्राइस्ट की जगह हम BCE भी लिख सकते हैं। तो ये CE क्या है, CE का मतलब क्या, CE मीन्स कॉमन एरा, वाइल BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा। जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसको कॉमन एरा कह रहे हैं, और इसके पहले जो यूज़ कर रहे हैं टाइम उसको बिफोर कॉमन एरा बोल रहे हैं। एज क्रिश्चियनिटी इज एसोसिएटेड विथ मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वी यूज़ द सेम डेट लाइन इन इंडिया एज इन मैनी नेशंस। जो ये क्रिश्चियनिटी है वो किसके साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड विथ मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो एसोसिएटेड है।
सो वी यूज़ द सेम डेट लाइन इन इंडिया, इसलिए हम इंडिया में भी वही डेट लाइन का यूज़ कर रहे हैं। एज इन मैनी नेशंस, बहुत सारे नेशंस हैं, इसमें भी यही डेट लाइन यूज़ हो रही है। इन मैनी केसेस द वर्ड BP इज़ ऑल्सो यूज्ड, कभी कभी ये BP है वो भी वर्ड यूज़ हो रहा है, विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट ईयर है इससे पहले, इसको BP, लेकिन वो बहुत ही कम यूज़ रहा है, मोस्ट ऑफ AD एंड BC ही यूज़ हो रहा है। नाउ नो दिस, ये आपको याद रखना जरूरी है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी, मतलब बोथ आर ग्रीक वर्ड्स, ये एनो और डोमिनी दोनों ग्रीक वर्ड्स है, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड। इट मीन्स 2018 AD। तो एनो 2018 AD का मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2018 ईयर्स। स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो वो भी हम पहले जो पेज है उसमें आ गया था। व्हाट इज स्टोन इंस्क्रिप्शन? एन इंस्क्रिप्शन कार्ड ऑन स्टोन, स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन कार्ड किए जाते थे उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। बीच बार्क, थिन इनर लेयर ऑफ ट्री नेम्ड बीच, बीच नाम का जो ट्री है उसका ऊपर का जो थिन लेयर होता है उसको बीच बार्क कहते हैं। ऑन विच एंसाइंट टैक्स वेर रिटर्न, जिसके ऊपर पहले के ज़माने में कुछ लिखते थे और इन्फॉर्मेशन मिलती थी हमें। आज अब ये जो पूरा है लेसन वो अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और इसमें से ही वो टेस्ट में से पूछा जाएगा।